जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। स्वरूप से नमो प्रियोग समाहर तीसरी ढाल निकालेंगे। आत्मा में को हित है सुखे सो सुखे आकुलता बिने कहिए। आकुलता से वे माही नाथा तई सिर्म के लाग्यो चाहिए। समय को दर्शन ज्ञान चरण से मकसूद दे विचारो। जो सत्यार्थ है रूप सुने से कारण सो परिद्रव्यनोते भिन्न आपो में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जाने पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। रूपों में लीने रहे थे सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मांगे सुनिए हेतु नियत को हुई। जीवे जीव तवते आश्रव बंधु संबर जानो। निर्जल मोक्ष कहीं जिन तेने को जो का त्यों सरे धानो। सोई समेत व्यवहारी अविने रूप बखानो। तिनको सुन सामान्य विशेष जन प्रती हो रे आनो।
तिनको सुन सामान्य विशेष जन प्रतीति और आनो बहिरातम अंतरे आतम परमात्म जीवित धाये देह जीव को एक गिने भई रातों में तात मुलाहे उत्तम माध्यम जगन त्रिविधि के अंतरे आत्म ज्ञानी विधि संग बिने सुध उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी मध्यम अंतरे आत्म जे देश वृत्ति अनेकारी जगनी कहीं अविरत समय दृष्टि तीनों से मगे चारी सबने निकल परे माता में दुई विध तिनमें गाती न्यारी श्री अरिहंत सकल परे माता लोकालोक निहारी ज्ञान शरीरित विधि कर विमल वर्जित से जय महंदा तिहें कल अमल पर माता में भोगे सर्वे रता बहिरात में ताहे जानी तजी अंतरे आत्म में हो जई परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे चैतन्यता बिने सो अजीव है पंचभेदता के है उद्गल पंचे बरन रस गंध दो रस वसु जाके है जीवुनिगल को चल सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी इष्ट से हुए अधर्म सहाय जिन विद्य मूर्ति निरूपी सकल द्रव्य को वास जासु में सो आकाश पिछाड़ो नियत वर्तना निस्किन सोभ हर काल परिमानो
नहीं अलकसाए पर आज सहित उपयोगा यही आत्म को दुख कारण ताते को करिए जीवे हृदय से बने विधि सो सो बंधन कबहु न सकिए समित जो कर्मे न आवे सो संवर आदरिए तपबल ते विधि चरण निर्जया ताई सदाया चरिए सकल कर्म ते रहते अवस्था सो से विधि सुखकारी शिवी जो सरे धाता त्वन्य की सो सावित व्यवहारी देवी जी ने गुरु करी गए धर्म दया जुते सारो एको मान समेत को कारण अष्टे अंग जुते धारो भस्मत टारी निवारित तटता शक्ति अनायतन त्यागो संखाद के वस्तु से विनाशम वेगादिक चिते पामो अष्टे अंग अरुदो से पचीसो तिन संक्षेप हो गई विज्ञाने दे दूसरे गुणाने को कैसे तजिए गई जिन वच में शंका न धारो रस भव सुख वांछा भाने नितने मलिन ना देख घिनावे तते कुता तो पिछाने निज गुण अरु पर गुण ढाई वजने के घर में बढ़ाई हमारे के कर बरसे जगते निज पर को सूत्राई धर्मी सो गौ बच्चे प्रीति सम कर जिने धार में पावई धर्मी सो बच्चे प्रीति सम कर जिने धार में पावई इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिनको सत देख पावई
कामोपेवा मातुले रपे जो होए न तो मने ठानई मदना रूप को मदना ज्ञान को धनबल को मदे भानई ओम शांति। आश्रम भावना विवाह बंध संबंध विरा तत्व का लक्षण किया था कल और मोक्ष तत्व को भी समझना है। सकल कर्मिते रहते अवस्था सोच से विथिर सुखकारी। मोक्ष किसे कहते हैं पता है? मोक्ष किसे कहते हैं? अष्ट कर्मों के नष्ट होने को मोक्ष कहा जाता है। सकल कर्मते रहते अवस्था सोच से विथिर सुखकारी। संपूर्ण कर्मों से रहित जीव की अवस्था को मोक्ष कहा है। क्या कहा है? और किसी का नाम मोक्ष रख दो तो क्या हो जाएगा? किसी का नाम मोक्ष रख दो, मोक्ष रख दो, मोक्ष हो जाएगा? बोलिए, नहीं होगा ना। सकल यानी संपूर्ण कर्मित्य अर्थात कर्मों से रहित अवस्था यानी कर्मों से रहित दशा को, स्थिति को, अवस्था को क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। सो से विथिर सुखकारी। सो यानी वह स्थिर सुख को देने वाली होती है। संपूर्ण कर्मों से रहित जीव की शुद्ध अवस्था को मोक्ष कहा गया है। और वह मोक्ष कैसा है? सुखकारी। कौन सा सुख? चलता फिरता, घूमता फिरता, इंद्रियजन्य सुख देने वाला है क्या मोक्ष? खाने पीने से सुख मिलने वाला मोक्ष है। दीपावली आ रही है, थोड़ी मिठाई अच्छे से बना लेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं। ठंडी आने वाली है, गर्म कपड़े पहनेंगे तो सुख मिलेगा? है ना? नहीं, वो सुख वाली बात नहीं है। फिर सुखकारी शिव, फिर सुखकारी शिव यानी मोक्ष में जो स्थिरता है, स्थिर जो मोक्ष का सुख है उस सुख को देने वाली है। कौन सी? समस्त कर्मों से रहित अवस्था जीव की स्थिर सुख देने वाली कहा गया है। यहाँ का सुख कैसा है? क्षणभंग है। वस्तुओं में सुख है, व्यक्तियों में सुख है, पदार्थों में सुख है। ये सुख कैसा है सुख, क्षणिक सुख है, नाशवान है, क्षणभंग है, स्थायी नहीं है। लेकिन अष्टम वस्तु पाने को कर्म में एक आठों रख लिए भगवान का आगे चढ़ाते हैं ना। क्या बोलते हैं पंडित जी? क्या बोले? बोलो, कोई लाइन बोलो। सहज शुद्ध निज में निज गुण प्रकट किए। निज से निज को निज में निज ही बने स्वयंभू बरत रहे। ज्योति पुंज की ज्ञानोदय है, जय 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 में करत रहे। ऐसा कुछ आचार्य ने भक्तियों का पद्यानुवाद किया है तो वहां लिखा निज से यानी अपनी आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मा की ही खोज की जाती है, वही सच्चा सुख है। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव स्थिर सुखकारी। स्थिर सुख को देने वाली अवस्था जीव की क्या है? मोक्ष अवस्था कहलाती है। अब इतने सारे जीव, अनंत जीव मोक्ष पहुंच गए हैं और अनंत और जानेंगे। दरवाजा बंद नहीं है,
जैसे जैसे कर्मों की लड़ियां टूटेगी, फुलझड़ियां टूट चलेगी कर्मों की, वैसे वैसे जीव शुद्ध दशा को प्राप्त होकर के मोक्ष में पहुंचेगी। सबको स्थान है, समान स्थान है। और फिर क्या कह रहे आगे, मोक्ष तो हो गया, समस्त कर्मों से रहित अवस्था जीव की वो मोक्ष कहलाता है। वह मोक्ष कैसा है, स्थिर सुख देने वाला है। इस प्रकार यही विधि यानी इस प्रकार से जो श्रद्धा तत्वन की, इस प्रकार से जो 7 तत्वों का श्रद्धान है, सो यानी वह व्यवहार सम्यक व्यवहारी यानी व्यवहार सम्यक कहना है। निश्चय में तो कुछ करना ही नहीं होता। क्या सुन रहे, निश्चय में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, इससे ऊपर उठी हुई अवस्था है। जो कुछ भी अवस्था प्राप्त होती है सुख दुख की, वो सब व्यवहार में होता है। एक बार यदि घी दूध से घी बन जाता है तो दोबारा कभी घी दूध नहीं बन सकता है। कोई तुम्हारे पास ऐसी फैक्ट्री मशीन जो घी से दूध बना दे? बोलो शास्त्री जी। स्थिरता सुख को चाहते हो, सुख स्थिरता में, सुख कहाँ मिलेगा? स्थिरता में मिलेगा। अब मन चंचल रहेगा तो क्या सुनने में हमें आएगा कि क्या बोल चुके हम? कोई के लिए भी मैं ही हूं, यहां वहां दिमाग ले जाएंगे तो हम सही बात की व्याख्या कर पाएंगे? बोलो। आप सुनने बैठे हैं तो सुनना है कैसे? मनोई रूप से सुनना, मन को स्थिर करके। कैसे? मन को स्थिर करके सुनोगे तो हम फिर स्थिरता पूर्वक किसी और को सुनाने में समर्थ हो पाएंगे। तो क्या चल रहा है? यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की, यही विधि यानी इस प्रकार से, विधि यानी प्रकार से, किस प्रकार से? जो आचार्यों ने कहा था पहले, ये आए हैं कि तुम्हारा पढ़ा होगा तो पता पड़ेगा कहाँ क्या लिखा था, है ना? श्रद्धा तत्वन की यानी 7 तत्वों का जो श्रद्धान है, सो यानी वह व्यवहार यानी व्यवहार सम्यक यानी सम्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। बात समझ में आई? जो हम उपदेश सुन रहे हैं या मैं कुछ बोल रहा हूं, ये व्यवहार है। जो भगवान के दर्शन करते हैं, पाषाण की प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा है, इस पर तुम्हारा जो श्रद्धान है कि मूर्ति है, भगवान बन चुके हैं, यही तुम्हारा व्यवहार सम्यक दर्शन माना जाता है। एक खाने में पड़ा है, एक सान पर चढ़ा है। पाषाण तो पाषाण है, एक पाषाण खाने में पड़ा है और एक पाषाण खान से निकल करके सान पर चढ़ गया है, मूर्ति बन गई है। और मूर्ति में जब मंत्रों द्वारा मंत्र आरोपित करते हैं तो क्या हो जाता है? भगवान बन जाते हैं। एक हीरा खान में पड़ा है, एक सान में चढ़ा है, हीरा हीरा होता है। जब तक खान में रहेगा तो उसके साथ अशुद्धि जुड़ी रहेगी। जब तक एक आत्मा संसार में कर्मों के साथ जुड़ी रहेगी तो इस आत्मा में विभाव परिणाम भोगते रहेंगे, अशुद्धियां जुड़ती रहेंगी और काफिला आगे बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार जो 7 तत्वों का श्रद्धान है वह व्यवहार सम्यक कहलाता है। अब तीसरी पंक्ति देखें, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह, तीनों आ गए, तीन, धर्म भी आ गया, चौथा हो गया। देव यानी जिनेन्द्र देव, देवादिदेव अनंत देव,
वो तो संपूर्ण कर्मों से रहित नहीं है, लेकिन संसार मुक्त दशा में पाए जाते हैं। अभी 8 कर्म में से कितने कर्म चलेगा रक्त अवस्था के? कितने? 4। माता जी, हाँ मिल लो कोई आया है? देव जिनेन्द्र गुरु यानी कौन? 28 मूल गुणों का स्वामी वो गुरु। परिग्रह से सहित नहीं कहा, परिग्रह मिलता है। देव जिनेन्द्र अरिहंत देव, देवादि देव, जिनके 4 घाटिया कर्म नष्ट हो चुके हैं, अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वीतरागी हो चुके हैं, सर्वज्ञ बन चुके हैं, हितोपदेशी हो गए। जब तक अरिहंत अवस्था को प्राप्त नहीं होते गुरु तब तक उपदेश नहीं देते, और अरिहंत बनने के बाद भी योग शिष्य नहीं मिलेगा तो उपदेश नहीं मिलेगा। जैसे भगवान महावीर स्वामी, कितने दिन तक उनका उपदेश सुनने नहीं मिला था हम लोगों को? 66 दिन नहीं, 65 दिन, 66 दिन तक दिन नहीं खेली है ना। 66 समझ लो तो 67 भी दिन सुनने मिली होंगी। क्यों नहीं मिली एक बताओ। सभा में रोज लोग जाते थे, सौधर्मेंद्र जाता था, पर दिव्य ध्वनि क्यों नहीं मिलती थी, उपदेश क्यों नहीं मिलता था? आपके नगर में कोई साधु आए, तुम्हारा भोजन करे अच्छा मस्त, घोड़े तान के सो जाए। घोड़े समझते क्या कहलाते घोड़े? नहीं पता भी नहीं करना। तुम्हारे नगर में कोई साधु संत आए और उपदेश ना दे तो तुम्हें कैसा लगेगा बताइए? कैसे महाराज ने इन्हें बोल भी नहीं है, कैसे महाराज से इनको कहना प्रवचन करना भी नहीं आता है, स्वाध्याय कराना भी नहीं आता है, यही कहोगे ना। पर उनकी साधना को नहीं कहोगे, कितने अच्छे महाराज है, साधना करते, मौन रहते हैं, ध्यान करते हैं, 24 घंटे एक आसन पे खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, करवट से लेटते हैं, केशरोज करते हैं, गुण नहीं दिखाई देगी। अरे महाराज कैसे बन गए, उनको बोलना भी नहीं आता है, प्रवचन करना भी नहीं आता, उपदेश देना भी नहीं आता। 4 आदमी भी उनके सामने नहीं खटकेंगे। एक बाई रवती चौका वाली, एक आध कोई धर्मात्मा भद्र परिणामी आएगा और वो आहार करा के चले जाएंगे, दिन भर कोई नहीं आएगा, है ना। कैसे साधु चाहिए जो बोलते हो, बोलो तो दिक्कत और ना बोलो तो दिक्कत, करे क्या साधु। तो 66 दिन तक भगवान महावीर नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले, श्रावक आते थे, श्रोता आते थे, सुनने वाले आते थे, सब होता था, पर बोले क्यों नहीं? इसलिए नहीं बोले, सुनने के लिए सब आते थे, धारण करने के लिए कोई नहीं आता था। सब सुन के उठ करके झड़ा करके चले जाते थे, प्रवचन वहीं का वहीं, लेकिन ग्रहण करने के लिए कोई नहीं आता था। जब सौधर्मेंद्र को मालूम पड़ा कि भगवान ऐसे नहीं बोलेंगे जब तक कोई श्रोता गणधर उपस्थित नहीं होगा, तब तक क्या हुआ? जो हुआ सो सबको पता है, नहीं पता है तो बता देता हूं। बोलो हाथ ऊपर करो, कितने लोगों को नहीं पता? 1 2 पौने 4, तुम्हारे हाथ पूरे नहीं इसलिए पौने 4, 4.25 इनका हाथ ऊपर जाता है।
सुनने के लिए तो सभी आते थे, ग्रहण करने के लिए कोई नहीं। स्वधर्म में कुछ नहीं। वो मेरी शंका है, और आप भी बड़े ज्ञाता ज्ञानी हो, सर्वज्ञ हो, हम तो आपको ही सब कुछ मानते, आप हमारी शंका का समाधान करिएगा। बोले क्या है? तो बता दिया। इतनी सी बात है, ये तुमको नहीं पता और तुम्हारे गुरुदेव को नहीं पता। क्या था वो प्रश्न? त्रयी कालम द्रव षटकम नव सहितम जीव षटकाय निष्का पंचान्य चास्ति काया वृत समित गति ज्ञान चारित्र भेदा। ये श्लोक स्वधर्म इंद्र ने सुना दिया। तीनों कालों में 6 द्रव 7 तत्व 9 पदार्थ, जीव 6 निष्काएं, पंचास्ति काय, व्रत है, समिति है, गति है, ज्ञान है, चारित्र की भेद की अपेक्षा से क्या कहलाते हैं? किस चिड़िया का नाम है गति? किस जीव का नाम लेस्या है? क्या है ये? उन्होंने कहा तुम्हें क्या समझाऊं, तुम्हारे गुरु को समझा दो, जिंदगी भर की झंझट खत्म हो जाए। वो तो चाहते थे स्वधर्मेंद्र के ये चले और हमारा काम बने। अब गौतम स्वामी, गौतम ब्राह्मण गौतम जाता है, स्वामी तो बाद में बनेगा। जैसे ही समोसण के नजदीक पहुंचते हैं, बड़ा विशाल मानसपन देखते हैं, देखते ही देखते उसका मान गलने लगता है, अहंकार नष्ट होने लगता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि समोसण में प्रवेश नहीं कर सकता है, पहले उसका मिथ्यात्व गला, फिर जाकर के भगवान के समोसण में जहां भगवान बैठे उनकी आभा को देख करके एकदम पानी पानी हो गया। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा मूल्य है, इसके अलावा संसार में और कुछ नहीं है। यही स्वरूप मुझे ग्रहण करने योग्य है। आप लोग रोज मंदिर आते हैं, रोज गुरु के उपदेश सुनते हैं, जगह जगह खूब गाड़ी भर भर के ले जाते हैं, कितना परिवर्तन जीवन में आया कुछ पता नहीं। लेकिन एक ब्राह्मण है, एक बार दर्शन करने में अनंत मिथ्यात्व का जो बंध था अनादि काल से, वो सबका सब नष्ट कर दिया, सम्मिलित को ग्रहण कर दिया। और जैसे ही ये स्वामी उधर पहुंचे ब्राह्मण साहब, भगवान ने देखा कि अब हमारा काम बन गया। अब जो मैं यहां से दूंगा वह ग्रहण होगा और सारी परंपरा अंत तक चलती जाएगी हमारी। आज कहते हैं भगवान महावीर की परंपरा के हम हैं। उनकी परंपरा आज तक कब तक चलेगी? जब अगला तीर्थंकर नहीं होगा तीसरे काल में आने वाले उस समय, तब तक भगवान महावीर की परंपरा चलती रही। उपदेश हुआ, गणधर पद के पद पर आसीन हुए। गुरु को भगवान ने बोला, उसने ग्रहण किया और अपनी लिपि से ग्रंथों को लिख करके रखा, जो आज तक परंपरा चली आ रही है। तो यह विधि जो सरदा तत्व की सुसंस्कृत व्यवहारी देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह धर्म गया जुत। कौन सा धर्म है? अहिंसा परमो धर्म की। बोलो कौन सा धर्म है? दयामयी अहिंसामयी धर्म है। धम्मो मंगल मुक्तिम अहिंसा संयमो तमो देवावितस् वर्णन्ति जस् धम्मो सयामो। धर्म क्या है? मंगल है, उत्कृष्ट है। धम्मो मंगल, अहिंसा में ये संयम में ये तप है। जिसके हृदय में दया, अहिंसा, संयम, तप आदि गुण, विशिष्ट गुण प्रकट हो जाते हैं, उस व्यक्ति को देवाभितस् प्रणमन्ति, यानी देव लोग भी उसको नमस्कार करते हैं। तो धर्म दया सारो
क्या है? श्रेष्ठ अहिंसामय धर्म है, जय धर्म ही सच्चा धर्म है। और यह सम्यक दर्शन का क्या है? कारण है। तो जिनेन्द्र देव जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी डोडेसी है, सच्चे देव जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से कैसे हैं? रहते हैं। वीतरागी गुरु परिग्रह से रहे और श्रेष्ठ दया धर्म, दया से सहित अहिंसामय धर्म ही सारो यानी श्रेष्ठ है। ही मान संकित को कारण, किसका कारण है? किसका हेतु है? संकित यानी सम्यक दर्शन का कारण है। विवाद सम्यक दर्शन का कारण है। और कैसा है सम्यक दर्शन? अष्ट अंग युद्ध धारो, यानी 8 अंगों को धारण करो। हमारे पास कितने अंग हैं? 8 अंग हमारे पास है। तो सम्यक दर्शन को 8 अंग से सहित धारण करना चाहिए। बात समझ में आई? शेष विशेष बाद में। इसी मंगल पूरी भावना के साथ आप सभी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्री अरहत सागर जी महाराज की जय। चलिए सभी महानुभाव खड़े हो जाएंगे और जिलवान स्तुति करें। ज्ञान के ज्ञान तेरे तुझे लो सो